तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल सबका इंग्लिश। तो मेरे चैनल का नाम है सबका इंग्लिश। तो चलिए हम अपने कंटेंट की तरफ आ जाते हैं। जो आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि इस तरह के वर्ड को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह के वर्ड को हम कैसे पढ़ते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या है, सबसे समझने वाली बात यह है कि मैं इसमें देखिए ये है क्या है, GAME, GAME, लेकिन हम ई को नहीं जोड़ेंगे। इसमें ई को हम नहीं जोड़ेंगे। अब यही तो इसमें मेन पॉइंट है, ई को हम पढ़ेंगे नहीं। जैसे देखिए गेम, GAME, गेम। अब हम ई को क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना, ई को हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि इस तरह के ऐसे वर्ड का नियम ही यही है कि हम ई को इसीलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो ई है, ई से पहले ये क्या ई है? ई है भावेल। और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, एक या दो कॉन्सोनेंट हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। और कॉन्सोनेंट से पहले जो भावेल होता है उसकी अपनी आवाज़ होती है। इसमें पॉइंट यही समझना है कि उसकी अपनी आवाज़ होगी, यानी कि ई किसी भी वर्ड के अंत में, किसी भी वर्ड के आखिरी में, अंत में अगर ई आता है, उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि ये है एम है, एम है, एम है, एम सी है ना, ये CN। यहाँ मैंने कहा था कि एक या दो कॉन्सोनेंट हो। देखिए ई से पहले एक या दो कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले ई है, यानी कि ये ई कॉन्सोनेंट भावेल है। तो इसकी अपनी आवाज़ होगी, अपनी आवाज़, यानी कि कैसा? जैसे ये क्या है, ए, क्या है ये? ए। तो देखिए GAME, ए है तो गेम, क्या हो गया? गेम, गेम, है ना, ये गेम। अब ये देखिए ये क्या है? सेम, SAME, सेम, सेम। क्लियर? अब ये देखिए सेम है। अब यहाँ क्या है? ए है ना, यहाँ ए है तो BLAME, ब्लेम, ब्लेम। यहाँ देखिए ब्लेम, ठीक है। यहाँ देखिए NAME, नेम। यहाँ देखिए RACE, रेस। यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट, डैन, ई है, देखिए डेंस, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। यहाँ देखिए अप्रोक्सीमेट, ए है, अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे मैंने सबका हिंदी का इंग्लिश भी दे दी, सॉरी इंग्लिश का हिंदी भी दे दिया, जो उसके वर्ड मीनिंग के इंग्लिश हिंदी है वो भी दे दिया है। अप्रोक्सीमेट अनुमानित होता, लगभग, करीब करीब, है ना। यहाँ देखिए रिलाइज, यहाँ आई है, क्या है? आई। तो देखिए आई तो लाई, रिलाइज। हैं, इस तरह के ऐसे वर्ड को जिसके अंत में, जिसके आखिरी में ई आता है, उससे एक या दो पहले जो कॉन्सोनेंट होता है, उस कॉन्सोनेंट से जो पहले ई, चाहे जो भी वॉवेल हो, उसकी अपनी आवाज़ होगी। यहाँ देखिए आई है तो रिलाइज, यहाँ देखिए कॉन्फ्रेंस, यहाँ देखिए कॉन्फ्रेंस, देखिए रे कॉन्फ्रेंस। यहाँ देखिए इन वाइट, यहाँ देखिए क्या बता रहा है? इन वाइट, देखिए वाई, आई है ना, ये आई है तो इन वाइट। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, और उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ भी गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं उसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर कुछ ना समझ में आए या कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।